हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 6 जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसका एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर ओरिएंटेड टॉपिक, एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा FOB विद द FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड। तो जानेंगे कि FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड क्या होता है। I'll be discussing this particular method or strategy in detail. And this topic has been chosen from unit number 11. This is the part 1. चैप्टर का नाम है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, जिन पर मैं आपको जल्दी ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और काफ़ी सारी वीडियोस आपको आने वाली हैं फ्यूचर में, सो जस्ट सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं आगे। जो मिशन है, ध्यान रखिएगा, 70% इन दी एग्जाम्स। एंड कॉन्सेप्ट है FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड। बेसिक आपका क्वेश्चन होगा, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड, दिस कैन बी द क्वेश्चन। और आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स में ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा भी गया, तो ध्यान दीजिएगा इसको। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो FOB, which stand for Free On Board Origin Pricing, is one of the geographical pricing method। ध्यान दीजिएगा, FOB stands for Free On Board। जो हमारा Free On Board Origin Pricing Method है, ये बेसिकली एक जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड्स में आता है। ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड है जो हमारा FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड है। अब ये जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड क्या होता है? डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड? अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, नहीं पता देन इट्स ओके। आई हैव इंक्लूडेड द आंसर सो दैट यू कैन know about this particular method. So geographical pricing method is a method of pricing in which the price of the product is modified according to the geographical location of the buyer. It is intended to reflect the cost of shipping to different locations. तो जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड की अगर हम बात करें, तो एक ऐसा प्राइसिंग मेथड होता है जिसमें प्रोडक्ट के प्राइस जो हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन मॉडिफाई किए जाते हैं। यानी कि एक बायर जो आपका ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो उसको ज्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे। एक बायर जो आपका कम डिस्टेंस पे होगा, फ्रॉम द प्लेस जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल है या बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उस बायर को जो नियर बाई है उसको कम पैसे पे करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द वन जो कि काफी दूर रहता है। तो जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड का जो पर्पस है, या फिर इसमें जो प्राइसिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो रिफ्लेक्ट करती है कॉस्ट ऑफ शिपिंग टू डिफरेंट लोकेशन। यानी कि अलग अलग लोकेशंस पर जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ शिपिंग होगी, वो बेसिकली शो करेगी इस मेथड में। तो काफी इंटरेस्टिंग मेथड है जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड, और इसमें कई सारी स्ट्रेटजीज या मेथड्स इंक्लूडेड हैं। FOB ओरिजिन प्राइसिंग क्या है? इनमें से एक जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड है। तो ध्यान दीजिएगा, FOB प्राइसिंग क्या है? जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड, जिसमें प्रोडक्ट के प्राइस को हम मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बायर। ओके, तो आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर एक हम डायग्राम इंक्लूड करेंगे, और पेपर में टाइप के डायग्राम्स आपको बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा। सो जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो एक कंपनी है हमारी ABC, जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का आप नेम दे सकते हैं, X ले लीजिए, Y ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है। दो कंज्यूमर्स है हमारे पास, कंज्यूमर A एंड कंज्यूमर B। कंपनी ABC से जो कंज्यूमर A है वो लगभग 20 किलोमीटर फार है, और जो कंज्यूमर B है वो लगभग 500 किलोमीटर फार है। तो जो कंज्यूमर ए है उसको जो प्रोडक्ट पड़ेगा कंपनी ABC का, वो लगभग 100 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, मान के चलते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर बी है उसके लिए कंपनी ABC काफी फार लोकेटेड है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो कंपनी है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस ले लिया है कि वही सेम प्रोडक्ट 500 किलोमीटर दूर कंज्यूमर बी तक पहुंचाने के लिए लगभग आपका 2000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे कंज्यूमर बी को, कंपनी ABC को।
तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज हाउ दी जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड इज फ्रेम्ड। इसमें आपकी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी geographical location of the consumer, the price of the product is framed in this particular method. Okay. Now आगे बढ़ते हैं. Next point says under the FOB origin pricing method, the customer has to bear the entire transportation cost and other incidental costs like unloading, insurance, etc. from the first point of the product is loaded on to the truck, ship, boat, airline or train. तो FOB origin pricing method में बेसिकली क्या होता है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इंसिडेंटल कॉस्ट होती है, चाहे वो अनलोडिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी कॉस्ट कस्टमर को बियर करनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आप ट्रक से कराओ, शिप बोट से कराओ, एयरलाइन मेथड से कराओ, ट्रेन से कराओ, रोड ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लो, जो भी आपको लेना है आप लो, बट कस्टमर हैज टू बियर द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट। तो जितनी भी इंसिडेंटल कॉस्ट होंगी, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, अनलोडिंग से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होगी, वो सारी कॉस्ट जो है वो कस्टमर को बियर करनी पड़ेगी अंडर दी फ्री ऑन बोर्ड origin pricing method. Now the next point says the seller bears only the cost up to loading the merchandise goods on the carrier while the buyer bears all the remaining expenses. तो जो सेलर होगा वो अपना जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट इनकर करेगा, वो प्लस एक और कॉस्ट पे करेगा जो होगा गुड्स को डिजायर्ड कैरियर तक पहुंचाने में जो भी कॉस्ट लगेगी वो, ठीक है। तो लोडिंग का जो भी कॉस्ट होगा वो, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट जो भी कॉस्ट होगा वो, प्लस अपना जो प्रॉफिट है उसको जोड़ के क्या करेगा, आपका बिल बना के दे देगा सेलर बायर को, और बाकी का जो भी आगे का खर्चा होगा उसको रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को, तो वो बायर को ही बियर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट FOB ओरिजिन प्राइसिंग स्ट्रेटजी और मेथड इज। ओके, आई एम श्योर ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे आपको। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे यहाँ पर। तो एक तरफ है हमारा सेलर, दूसरी तरफ है बायर। अच्छे से समझ लीजिएगा इस डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट। तो FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड इन दोनों के बीच में एप्लीकेबल है। तो इस केस में जो सेलर होगा वो क्या करेगा, बियर करेगा कॉस्ट अप टू द प्रोडक्ट लोडिंग इन दी कैरियर। तो जब तक प्रोडक्ट लोड नहीं हो जाता कैरियर में, तब तक जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी वो सेलर करेगा, ठीक है। और उसके बाद की जो भी कॉस्ट होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, इंसिडेंटल कॉस्ट हो किसी भी तरह की, तो वो बियर करेगा कौन, बायर। तो दिस इज व्हाट FOB ओरिजिन प्राइसिंग मेथड, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा, तब तक जो भी कॉस्ट इनकर्ड होंगी, जब तक आपका प्रोडक्ट लोड नहीं हो जाता कैरियर में, तब तक वो सेलर बियर करेगा। उसके बाद की जो भी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, अनलोडिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, दैट इज समथिंग व्हिच बायर हैज टू बियर। Now next point is on the screen and it says under the FOB origin pricing method, the return to the seller will be constant while the product price will differ from one group of customers to others depending on their location in relation to the point of production. तो FOB origin pricing method में जो seller होगा उसको एक fixed price मिलेगा, एक constant return मिलेगा अपने product पर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो बेचेगा एक कांस्टेंट प्राइस रख सकता है उस प्रोडक्ट के। लेकिन जो फाइनल प्राइस होंगे किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने के, वो डिफर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर। जितनी दूर कस्टमर होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और हो सकता है ज्यादा इंश्योरेंस चार्जेस भी लगे, ठीक है, और अदर इंसिडेंटल चार्जेस भी ज्यादा लगे। तो उस केस में जो कस्टमर होगा जो काफी डिस्टेंट लोकेशन पर होगा, तो उस केस में उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू द वन who would be living at a nearby location. तो यहाँ पर सेलर को कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो फाइनल प्राइस होंगे प्रोडक्ट के, कस्टमर्स को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, ठीक है। Now the next point says since each customer has to bear the expenses involved in moving the product to the place where he wants it, this makes the FOB origin pricing method a fair and equitable way to allocate freight charges as per the distance of the buyers. तो एक बहुत ही फेयर एंड इक्विटेबल मेथड है प्राइसिंग का, FOB origin pricing method। इसमें जो कस्टमर होता है उसको जितनी भी एक्सपेंसेस हैं
अपनी डिजायर्ड लोकेशन तक प्रोडक्ट डिलीवर कराने में जो भी लगेंगे आपके एक्सपेंसेस वो बियर करने पड़ेंगे। तो अब कस्टमर चाहे इंडिया में प्रोडक्ट यूज करे, यूएस में यूज करे, किसी और लोकेशन पर यूज करे, तो वो कस्टमर की चॉइस है, एंड अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस ही हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। तो जहां भी आपकी लोकेशन है, जो भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन है, वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने में जो भी कॉस्ट होगी आपको बियर करनी है। ठीक है। तो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसी कस्टमर की लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपका पे करना है। सेलर को यहाँ पर कोई टेंशन की भी जरूरत नहीं है। तो जितनी भी टेंशन है वो किसकी है, बायर की है या फिर कस्टमर की है, क्योंकि उसी को अपनी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाने के प्रोडक्ट को वो बियर करने पड़ेंगे। ओके। तो आई एम श्योर गाइस ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम फ्लो चार्ट के थ्रू जानेंगे एफओबी प्राइसिंग मेथड क्या है। ठीक है। तो एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड is basically a geographical pricing method in which seller bears the cost up to product loading in the carrier, and afterwards customer has to bear the expenses for moving the product to his desired location. So in short में आप बोल सकते हो FOB origin pricing method is a geographical pricing method in which seller bears the cost up to product loading in the carrier, and afterwards customer has to bear the expenses for moving the product to his desired location. तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में, साथ के साथ याद करते चलिए, दैट इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट says the advantage of the FOB origin pricing method is that it is easy to comprehend and implement for the seller and releases the unnecessary burden and cost that a seller has to bear in making the product available to the desired customer's location. तो एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड का वो ये है कि सेलर के लिए ये प्राइसिंग मेथड समझना बहुत आसान है और इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। और इसके अलावा जितनी भी अननेसेसरी बर्डन या कॉस्ट एक सेलर को बियर करनी पड़ेगी प्रोडक्ट अवेलेबल कराने में कस्टमर को डिजायर्ड लोकेशन पर, वो यहाँ पर बियर नहीं करनी है। तो उसका बर्डन कम हो जाएगा और वो फोकस कर सकता है किस चीज पर, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मैन्युफैक्चर करने में, उसकी क्वालिटी इंश्योर करने में। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपना ना टाइमली प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराने में। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड जो है काफी इजी मेथड है एक पर्टिकुलर सेलर के लिए समझने में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी। और जितना भी अननेसेसरी बर्डन या कॉस्ट होती है सेलर पर, वो इसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। एट द एंड कोई भी मेथड हो, आप पे तो कस्टमर को ही करना पड़ेगा अमाउंट। तो यहाँ पर जो कन्वीनियंस मिल जाती है सेलर को बाकी की अननेसेसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की, वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो वैसे ही एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट द disadvantage of the FOB origin pricing method is that the product will be highly priced to a distant customer and quite cheap to a nearby customer. This would result in gradual shifting of the distant customers to the competitors nearer to their locations. तो जो एफओबी प्राइसिंग मेथड होता है उसमें बेसिकली क्या होगा, जो नियर बाई कस्टमर होगा उसको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, और जो डिस्टेंट लोकेशन पर कस्टमर लोकेटेड होंगे उनको महंगा मिलेगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब किसी कस्टमर को 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर 100 का मिल रहा है और तो वो हैप्पी थोड़ी होगा। तो उस केस में जो कस्टमर होगा जिसको आप 100 रुपए का प्रोडक्ट देंगे जस्ट बिकॉज ही इज लोकेटेड एट सम रिमोट लोकेशन, तो इस केस में वो आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज कर लेगा अगर वो सस्ते प्राइस में मिलेगा। ठीक है। अगर आपका कॉम्पिटिटर कस्टमर की नियर बाय लोकेशन पर लोकेटेड होगा तो उस टाइम पर वो शिफ्ट कर लेगा, आपका प्रोडक्ट परचेज करने की जगह वो अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो अपने आपके कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट परचेज करेगा। Now, this method would also create geographical monopolies where each company would enjoy a monopoly in the nearby market and the consumer would not get the benefit of choice. तो एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड का कि इससे जो जियोग्राफिकल मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं, यानी कि अब एक कस्टमर आसपास की लोकेशन पे ही से ही परचेज करेगा प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एक अकेला सेलर होगा
और बायर बहुत सारे होंगे, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो जियोग्राफिकल मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड से, जहां पर क्या होगा, लिमिटेड कंपनी होंगी या एक कंपनी होगी जो कि मोनोपोली एंजॉय करेगी नियर बाय मार्केट में, और कस्टमर को आपका जो बेनिफिट ऑफ चॉइस है जो कि एक ग्लोबल मार्केट में मिलता है। आपको भी अगर एक फोन परचेज करना है तो आपके लिए 50 कंपनीज अवेलेबल हैं फोन परचेज करने की। आपको एक टीवी खरीदना है, 50 कंपनीज अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड हो, अमेजोन या फिर आपकी जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं वो आपका लोकेशन के हिसाब से अगर आपको डिलीवरी चार्जेस लगाने लगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी बेसिकली। तो ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट ऑफ चॉइस नहीं मिलती और जियोग्राफिकल मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं, इसीलिए एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग मेथड को आपका मोस्टली यूज नहीं किया जाता। ओके, सो गाइज ये दोनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। चलिए अब एक और डायग्राम के थ्रू हम फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। राइट साइड में हमारे पास है कंज्यूमर बी और लेफ्ट साइड में वी हैव कंज्यूमर ए। वी हैव अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्स, और कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज नेम्ड एज प्रोडक्ट वाई। तो दोनों ही हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी लोकेशन बता रखी है कि प्रोडक्ट एक्स के लिए कंज्यूमर को लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, और अगर कंज्यूमर बी प्रोडक्ट एक्स परचेज करना चाहता है तो उसकी जो डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर की पड़ती है, 100 किलोमीटर। तो जितनी डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से आपको आपका फ्रेट पे करना पड़ेगा। पर किलोमीटर का हम लगाते हैं कि 10 रुपए लगता है, तो कंज्यूमर ए को प्रोडक्ट एक्स परचेज करने में लगभग 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए का खर्चा आता है। और यहाँ पर अगर 10 रुपए के हिसाब से होता है तो कंज्यूमर बी को प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन करने में लगभग 100 into 10 1000 रुपीज का खर्चा पड़ जाता है। और वहीं पर हम प्रोडक्ट वाई की बात करें तो प्रोडक्ट वाई जो है लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है कंज्यूमर बी को, और कंज्यूमर ए को 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो सेम फ्रेट चार्ज है आपका। अगर कंज्यूमर बी प्रोडक्ट वाई परचेज करेगा तो लगभग उसको 20 रुपए का खर्चा पड़ेगा, और अगर कंज्यूमर ए परचेज करेगा तो उसको 100 किलोमीटर के हिसाब से 1000 रुपीज का चार्ज पड़ेगा उस प्रोडक्ट को अपने डिजायर्ड लोकेशन तक लेके आने में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब यही केस, यही सिनेरियो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो पहले केस में कंज्यूमर ए परचेज कर लेगा प्रोडक्ट एक्स क्योंकि वो उसके पास है, ठीक है। प्रोडक्ट वाई उसके लिए कैंसिल हो गया, और कंज्यूमर बी क्या करेगा, अब उसको परचेज करना पड़ेगा प्रोडक्ट बाय, प्रोडक्ट वाई परचेज करना पड़ेगा क्योंकि वो लोकली अवेलेबल है उसके पास, और उस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट एक्स को परचेज नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ जियोग्राफिकल मोनोपोलीज कैन बी क्रिएटेड, एंड दिस इज हाउ a consumer who would like to purchase a particular product they cannot purchase। अब यहाँ पर कंज्यूमर भी भले ही कितना भी डिजायर्ड हो प्रोडक्ट एक्स परचेज करने के लिए, लेकिन वो परचेज नहीं करेगा क्योंकि जो फ्रेट चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1000 रुपए पे करना, मान लीजिए प्रोडक्ट की जो वैल्यू है दैट इज ओनली 50 रुपीज, 50 रुपए की प्रोडक्ट के लिए वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च करेगा। तो थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ओके, तो आई एम श्योर गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। एंड जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आगे आपकी इस तरह की मैं वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।